शरणागत वत्सल भक्त वत्सल सकल हे प्रत्यनीक अनंत गुणगण निलय सहचराचर में स्थित पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्णचंद्र भजेंद्र नंद की महती अनुकंपा एवं हमारे हनुमान जी के पूर्व पुरुषों का पितृगणों का शुभाशीष तथा में विराजमान मुख्य श्रोता परीक्षित आसन पर विराजमान श्री युगल किशोर उपाध्याय जी सपत्नी को एवं इस कथा के मुख्य आयोजन करता आपके धरा धाम में भागीरथी स्वरूप गंगा को गंगा स्वरूप श्रीमद् भागवत को लाने वाली मुख्य आयोजन करता वेदांत केशरी षष्ठ दर्शनाचार्य मानस मर्मज्ञ कवि रत्न स्वामी श्री चंद्रकांत उपाध्याय जी सपत्नी एवं समस्त उपाध्याय परिवार कथा श्रवण करने के लिए आए हुए समस्त भक्तगण श्रोता समुदाय कथा रसिक कथा प्रेमी अध्यात्म प्रेमी राम प्रेमी कृष्ण प्रेमी निर्गुण उपासक सगुण उपासक भक्तिमयी स्नेहमयी करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं श्रद्धे बहनें बेटियां छोटे छोटे बाल गोपाल चर अचर में स्थित समस्त जीव समुदाय आप सबका यह धार्मिक मंच सादर स्वागत करती है सादर अभिनंदन करती है। आइए यह सुंदर जीवन मिला है शुभ अवसर मिला है इसका लाभ उठावे और पुनः भागवत रूपी सत्संग की अविरल धारा में गोता लगाए और कथा श्रवण की अविरल धारा को आगे बढ़ाए। एक छोटा सा भजन उसके बाद कथा की अविरल धारा प्रारंभ की जाएगी। बोलिए जय जय श्री राधे। Bye.
कृष्णचंद्र भगवान की प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भक्तजनों, सप्ताह पारायण के षष्ठम दिवस के द्वितीय प्रहर के कथा में पुनः आपका स्वागत है। चलिए पुनः मन शरीर से गंगा तट पर प्रवेश करते हैं। जिस गंगा तट पर बैठ करके राजा परीक्षित जो है वो सुखदेव जी महाराज से यह भागवत रूपी अमृतमय कथा का पान कर रहे हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हे भगवान तो इस धराधाम में लोगों का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है नहीं? शुरू से पढ़ा था इस श्लोक ला। तो भगवान की उत्पत्ति क्यों होती है? भगवान की उत्पत्ति होती है समस्त साधु संतों का, मनुष्यों का, जीव जंतुओं का, सब पर कल्याण करने के लिए भगवान जी जो है वो इस धराधाम में अवतरित होते हैं। भगवान अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। जैसे उनकी आवश्यकता पड़ती है भगवान वो रूप जो है वो धारण करके आ जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान तो पार ब्रह्म है। भगवान के कितने रूप हैं? कौन कौन से रूप में भगवान आते हैं? तो सुखदेव जी कहने लगे कि भगवान तो निर्गुण भी है और भगवान सगुण भी है। भगवान निर्गुण भी है और भगवान सगुण भी है। और यही भगवान साकार भी है और यही भगवान निराकार भी है। कोई इनको साकार रूप में पूजता है और कोई इनको निराकार रूप में पूजता है। सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। लेकिन साकार रूप में है अगर कहे तो ये भी आधा है और निराकार बस है कहे तो ये भी आधा है। तो भक्त जनों के लिए जब भगवान शरीर धारण करते हैं तो वो साकार हो जाते हैं और जब शरीर धारण करके आते हैं, कोई रूप में आते हैं तो वह भगवान जो है वो सगुण हो जाते हैं। भगवान के 3 रूप सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही। सबसे पहले भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान सगुण साकार भी है, भगवान सगुण निराकार भी है और वही भगवान पार ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार भी है। कैसे? जैसे जल है, जल में बिजली होता है कि नहीं? जल में बिजली होते कि नहीं होते ना? अरे भाई, बड़े बड़े टरबाइन में जब जल डाले जाते तो टरबाइन घूमते और टरबाइन घूम से क्या बनाते? विद्युत धारा बनाते कि नहीं बनाए? बिजली। लेकिन जल को अगर ऐसे देखो, सीधा अगर रखा हुआ है तो उसमें हाथ भी डालो तो उस बिजली का एहसास नहीं होता है। दूर से देखो तो उस बिजली का प्रभाव भी नहीं दिखता, न तो उसका गुण दिखता है और न ही उसका प्रभाव दिखता है। ऐसे हैं भगवान निर्गुण निराकार रूप में। भगवान सगुण निराकार भी है। कैसे? जैसे बिजली का तार है, बिजली के तार में बिजली का अनुभव तो होता है, छुओ तो करंट लगेगा, लेकिन वो दूर से दिखने वाला है क्या? नहीं। तो ये भगवान का सगुण निराकार रूप है। और तीसरा होता है सगुण साकार। जैसे एक बल्ब है, उस बल्ब में प्रकाश दिखता है, जो किसका अंश होता है? बिजली का अंश होता है। तो वहां बिजली है, उसका प्रभाव भी दिख रहा है और वो बिजली का अनुभव भी हो रहा है। तो ऐसे हैं भगवान सगुण साकार।
तो इस तरह से भगवान निर्गुण निराकार भी है, भगवान सगुण निराकार भी है, और अंत में भगवान जो है वो सगुण साकार भी है। वही पार ब्रह्म निर्गुण है और वही निराकार है। हे राजन, हर व्यक्ति को ब्रह्म दृष्टि रखनी चाहिए। इस संसार में रत्ती मात्र का भेद उसको नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है माता जी, शंकराचार्य महाराज जी एक रस्ता डाल ले जात रही से, और शंकराचार्य जानते नहीं, शंकराचार्य जी जो ब्रह्म ज्ञानी थे, ये वही शंकराचार्य जी हैं जो चारों कोनों में 4 मठ बनाए और पूरे भारतवर्ष में और संसार में वेदों की शिक्षा को दिए। ये वही शंकराचार्य जी महाराज हैं। तो शंकराचार्य जी महाराज मानते थे कि मैं ब्रह्म को जानने वाला हूं, मेरी दृष्टि ब्रह्म है। ये शंकराचार्य जी के मानना रही से। एक दिन की बात है, यही शंकराचार्य जी महाराज अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। आते आते बीच में एक चांडाल दिखा, और जैसे ही शंकराचार्य जी ने उस चांडाल को देखा, चांडाल को कहने लगा, अरे तू दूर हट, तू मेरे पास मत आ, तू चांडाल है, अगर तूने मुझे स्पर्श कर लिया तो मुझे सूतक लग जाएगा। चांडाल ने कहा, वाह स्वामी जी, लोग कहते थे कि आप ब्रह्म दृष्टि रखते हो, लोग कहते थे कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो, लेकिन मैं मानता हूं और मैं कहता भी हूं कि आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारे नजरों में मेरा और तेरा, अपना और पराया, मैं और तू अलग अलग, अलगाव का भाव है। किसका भाव है? अलगाव का। तो जब आपकी दृष्टि में अलगाव का भाव है, तो फिर मैं कैसे मान सकता हूं कि आपकी दृष्टि ब्रह्म है? शंकराचार्य जी महाराज हाथ जोड़ लिए। आज तक मैंने जितने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, ग्रंथ पढ़े, वो कोई काम नहीं आया, और आज एक चांडाल ने मुझे अध्यात्म विद्या जो है वो सिखा दी। ब्रह्म विद्या का निरूपण एक छोटे से चांडाल ने कर दिया। चांडाल के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हाँ चांडाल, तू सही कहता है, तेरे अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। मैं और तेरा, अपना और पराया तो है ही नहीं, ये सारे संसार में हम सब एक है। अपना और पराया का भेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार ब्रह्म दृष्टि रखने वालों के लिए यह संसार जो है वो पूरे परिवार के समान है। उनके लिए पूरा संसार ही परिवार है, अपना खुद का परिवार नहीं, ये पूरा संसार उनके लिए परिवार है, और वह इनके लालन पालन पोषण में लग जाता है। इस कारण आप देखे होंगे कि जितने भी आध्यात्मिक संत हैं, वो आध्यात्मिक संत केवल अपने परिवार को परिवार नहीं मानते, अपितु सारे संसार को अपना मान करके चलते हैं। आप उनके पास चले जाओगे ना, तो आपको उतना ही प्रेम करेगा जितने आप अपने घर वालों को प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि उसके नजर में भेद है ही नहीं, उनके नजर में भेद है ही नहीं। वो तो सिया राम मैं सब जग जानी, इस भाव से चलते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने केवल मनुष्यों का कल्याण नहीं किया, एक बार तो भगवान ने शिव जी को भी बचा लिया। तो राजन कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, कैसे भगवान ने शिव जी का रक्षा किया, शिव जी के संकट को कैसे हरा, शिव जी के लिए संकट मोचक कैसे बने, है कि नहीं? जो शिव जी हनुमान जी बन करके, इसी भगवान नारायण जब राम रूप में थे तो उनके लिए संकट मोचक बने थे, तो आज कैसे ये हुआ? तो सुखदेव जी महाराज बड़ा अच्छा वृत्तांत जो है वो राजन परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, जब
भगवान नारायण राम रूप में थे ना, तो राम का सबसे बड़ा सेवक कौन था? हनुमान जी महाराज था कि नहीं था? और हनुमान जी महाराज कौन थे? भगवान शिव जी के अंश थे। और पूरे राम काज में हनुमान जी महाराज ने सबसे ज्यादा सहयोग दिया था। जब जब राम संकट में पड़ते तब तक तुरंत हनुमान जी आते, प्रभु मैं तो हूं, मेरे रहते आपको चिंता करने की भला कोई जरूरत है? माता सीता को ढूंढना था, समुद्र को लांघ कर लक्ष्मण को बचाना था, संजीवनी ला दिए। हर समय हनुमान जी महाराज राम के लिए खड़े रहते थे। तो भगवान राम ने सोचा कि हे हनुमंत जी, आज तक आपने मेरी रक्षा किया है, अभी तक हर कार्य में आपने सहयोग दिया है, एक दिन अवश्य आएगा जब मैं आपका भी सहयोग करूंगा। तो हे सज्जनों, ये कथा उसी पर है। एक बार की बात है, एक राक्षस था जिसका नाम था वृकासुर। का नाम रीस मैया राक्षस के? वृकासुर। अब एक तो जय नहीं बुला सकन है नहीं, राक्षस मन के कोई जय बुलाते का? तो प्रेम से बोलो राधे राधे, दोनों हाथ उठा के भाव से प्रेम से बोलिए राधे राधे। वो राक्षस के नाम ही से वृकासुर। अब वो राक्षस भगवान ब्रह्मा जी कर चले गए और ब्रह्मा जी ला कहने लगी कि हे ब्रह्मा जी, मैं कौन से भगवान के तपस्या करूं तेकर से वो जल्दी प्रसन्न हो जाए और वो जल्दी वरदान दे। राक्षस मन के पूरा कामरी से वरदान मांगेंगे, है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे वृकासुर, आप भोलेनाथ की तपस्या कीजिए। भोलेनाथ जी आशुतोष है, भोलेनाथ जी आशुतोष है, और यही आशुतोष भगवान भोलेनाथ जी सबसे पहले आपके मनोकामना को पूर्ण करेगा। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान कौन हरे? आशुतोष हरे। सब चढ़ा तो नहीं माता एक लोटा जल, है कि नहीं? सब एक लोटा जल डालथो और भगवान से प्रार्थना करथो कि हे भगवान, ए दे एक लोटा जल धर और हमरो मनोकामना ला पूरा कर, है नहीं? भगवान काजू कतली तो नहीं मांगे, भगवान हाँ है ना अनेक प्रकार की डिमांड तो नहीं करे। भगवान शंकर कर जाना है तो सारा दुनिया के सामग्री एक तरफ और एक लोटा जल सबसे आगू में, तो भगवान तो जल से प्रसन्न होने वाले हैं। तो ऐसे आशुतोष शशांक शेखर भगवान का आप प्रार्थना करो, आप ध्यान करो, भक्ति करो, वो भगवान सबसे पहले प्रसन्न हो जाएंगे। वृकासुर ने सुना और सुन करके तपस्या में लग गया। ओम नमः शिवाय का मंत्र जो है वो जाप करते गया। वृकासुर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहा और जप करते करते यज्ञ भी करता रहा। और यज्ञ में काला डाले वहां हमन यज्ञ में काला डालथन, आहुति डालथन नहीं, श्रृंखला बनाए रखथन, तो श्रृंखला ला स्वाहा स्वाहा की डालत रखथन। तब वृकासुर काला डाले ओम नमः शिवाय, अपन शरीर के मांस के टुकड़ा निकाले स्वाहा, फिर ओम नमः शिवाय कहे, फिर मांस निकाले स्वाहा, पूरा अपन शरीर के मांस मन के आहुति देके शुरू कर देने से। भगवान शिव जी की घोर तपस्या किया, घोर यज्ञ किया और अंत में वह वृकासुर सोचने लगा कि भगवान ऐसे मानने वाले नहीं हैं। एक तालाब के पास गया, जा करके वहां स्नान किया और स्नान करके एक तलवार निकाला और जैसे ही अपने गले को काट करके यज्ञ कुंड में डालने वाला था, तुरंत भगवान आशुतोष जी प्रकट हो गए। बोलिए आशुतोष भगवान की। भगवान ने कहा, हे वृकासुर, तुझको क्या चाहिए? तू इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहा है? वृकासुर ने कहा, भगवान मुझे एक वरदान चाहिए। शिव जी ने कहा, बोल क्या चाहिए तुझे? वृकासुर ने कहा कि मैं
अपने हाथ को अगर किसी के सिर में रखूं तो वो तुरंत भस्म हो जाए, ऐसा वरदान मुझे दो। तो भगवान शंकर कुछ देर तो सोचे और सोचने के बाद कहा, जाओ ठीक है, मैं तुझको वरदान देता हूं, तथास्तु। वृकासुर को वरदान मिल गया। वृकासुर सोचने लगा कि अब वरदान मिला है, इस वरदान का सबसे पहला प्रयोग जो है वो किसके ऊपर किया जाए, है कि नहीं? काकर ऊपर वरदान के प्रयोग किया जाए? तो वृकासुर कथे कि इहित मोर वरदान दे है, तो एक काम करथो, एकरे वरदान ला एकरे ऊपर टेस्ट कर लेथो, परीक्षण कर लेथो, शिव जी ऊपर होते कि नहीं होए। तो शिव जी ने देखा कि ये वृकासुर मेरे दिए हुए वरदान को मेरे ऊपर ही आजमाना चाहता है। शिव जी महाराज कहे, वृकासुर जा, तू उधर भग जा। नहीं माने वृकासुर। शंकर जी कहे, नहीं भैया, मोर मुड़ी हाथ न रख दी, गड़बड़ हो जाही। शिव जी वहां से भागने लगे। शिव जी भागते भागते भगवान नारायण के पास चले गए और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, एक वृकासुर राक्षस है, ये वृकासुर ना हमन भस्मासुर कथन काबर मुड़ी में हाथ रखी और भस्म कर दी, तेकर सती एकरे नामों का है भस्मासुर। तो भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से कहने लगे, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, अब तो समय आ गया है कि शिव जी की भी रक्षा किया जाए। भगवान नारायण ने कहा, शिव जी ठीक है, मैं जाता हूँ वृकासुर के पास। भगवान नारायण वृकासुर के पास चले गए और वृकासुर के पास जाकर कहने लगे कि हे वृकासुर, तू क्यों शिव जी को दौड़ा रहा है, क्यों शिव जी का पीछा कर रहा है? वृकासुर कहने लगा कि मैं भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त किया हूँ कि जिसके सिर पे हाथ को रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान नारायण कहने लगे कि हे वृकासुर, तुमने शिव जी से वरदान मांगा है, शिव जी का वरदान सही होगा, इसकी क्या गारंटी? केवल लीला है भगवान के, का गारंटी कि शिव जी के वरदान हाँ सही हो जाही? गारंटी फुल है, लेकिन लीला रचेगे, है ना? तो वृकासुर कहने लगा, नहीं, भगवान शिव जी ने वरदान दिया है, कुछ होगा। तो भगवान नारायण कहने लगे कि हे वृकासुर, राजा प्रजापति दक्ष ने पहले ही उसको श्राप दे दिया है कि तू भूत प्रेत पिशाच इसके साथ रहेगा। अब वो उनके साथ रहता है तो उनके साथ रहने वाले का जो वरदान है क्या वो हर बार सत्य होगा? तो वृकासुर भी सोचने लगा, हाँ प्रभु, ते सही कहा था, वो कहा भूत प्रेत पिशाच मन के साथ रहने वाला है और मैं ओके तपस्या करे हो, का पता सही है कि नहीं है। फिर भगवान कहने लगे कि वृकासुर, तूने तो बहुत गड़बड़ी कर दिया, क्या पता सही होगा कि नहीं होगा। भस्मासुर मन ही मन सोचने लगा, हाँ भगवान, मैं तो गलत कर दिया, सोचते सोचते अपने हाथ को अपने सिर में रखा, हे भगवान। और भस्मासुर खुद के वरदान से, खुद के पुण्य से और खुद के वरदान जो प्राप्त वरदान किया था वो उससे ही भस्म हो गया। तो ये भगवान नारायण की चतुराई है। भगवान नारायण ने कितनी चतुरता से, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल चतुराई दिखाई और चतुराई दिखा करके भस्मासुर को भस्म कर दिया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। इसी तरह से एक बार समस्त ऋषि मुनिगण भृगु जी से बोले कि हे भृगु जी, हम पूजा पाठ करते हैं तो 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ता हमन जितना पूजा पाठ करथन वो पूजा पाठ ला कौन ग्रहण करथे? ब्रह्मा जी ग्रहण करथे कि विष्णु जी ग्रहण करथे कि शिव जी ग्रहण करथे? जानना चाहिए। अंत में वो काकर पास जाते। तो फिर भृगु जी तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए चले गए। सबसे पहले भृगु जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के पास गए
ब्रह्मा जी को ना तो प्रणाम किया ना ही नमस्कार किया, चुपचाप जा करके भृगु जी बैठ गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि भृगु मेरा पुत्र है नहीं, और पुत्र आके चुपचाप बैठ गए। सोचिए माता कि कोई पुत्र आपके पास आता है और आ करके ना तो आपको प्रणाम करता है और न ही आपसे आशीर्वाद लेता है, आप मन जहां बैठे हो करा घूम चुपचाप आके बैठ गए। लड़का गांव गए रही से और गांव से आए के बाद प्रणाम नहीं करी, चुपचाप आपके आगू में आग बैठ गए, तो गुस्सा ही नहीं आया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और ब्रह्मा जी को अत्यंत जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया। ज्ञानियों की पहचान है, थोड़ा सा भी क्रोध आता है ना तो विवेक बुद्धि का उपयोग करके उसको दबा देता है, क्रोध को खत्म कर देता है। लेकिन भृगु जी ने देखा कि मेरे पिताजी ब्रह्मा को क्रोध आता है, मतलब इसके अंदर किस चीज की अधिकता है? तमोगुनी की। क्रोध आया, रजोगुनी प्रधानता है भगवान ब्रह्मा जी। ऐसी भृगु जी भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव जी को कहने लगे कि हे शिव जी, तू भूत प्रेत पिशाच लोगों के साथ रहता है, तमोगुनी का है। भगवान शिव जी ने जैसे ही यह वचन भृगु जी के मुख से सुना, शिव जी भी क्रोधाग्नि में जलने लगा और जैसे ही त्रिशूल लेकर के भृगु जी को मारने के लिए उठा, माता पार्वती पैर पकड़ ली, कहने लगे रहने दो भगवान, ब्राह्मण देवता है, मत मार, ब्रह्म हत्या लग जाही। भृगु जी ने देखा शिव जी में तमोगुनी की प्रधानता है। भगवान नारायण के पास चले गए। भगवान नारायण शेष शैया में सो रहे थे और भगवान नारायण को भृगु जी ने अपने पैरों से लात मार दी भगवान जी के वक्ष स्थल पे। लेकिन भगवान नारायण जैसी वक्ष स्थल पे भृगु जी का लात पड़ा, भगवान नारायण उठ गए और उठ करके भृगु जी का पैर पकड़ लिए, कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं क्षमा चाहता हूं, आप यहाँ आए उस समय मैं सो रहा था, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उठ करके आपका सत्कार करता, आपका आदर करता, इसमें मेरी ही गलती है और मेरी गलती देख करके आपने मुझे मारा होगा। भृगु जी अत्यंत वात्सल्य में भर आए और कहने लगे कि हे भगवान, आप तीनों गुणों से परे हो, न तो आप में सतोगुणी की प्रधानता है, न तो रजोगुणी की प्रधानता है और न ही तमोगुणी की प्रधानता है। आप तीनों गुणों से भरे हुए हो, आप ही त्रिगुणातीत हो और आप ही पार ब्रह्म हो। भृगु जी ने यह सारी परीक्षा जो है समस्त ऋषियों को बताया कि भगवान नारायण ही है जो त्रिगुणातीत है और हमारे द्वारा किया गया सारा कर्म जो है वो अंत में जाकर के वही भगवान नारायण के चरणों में, वही पर ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाता है। जिस तरह से संसार की समस्त नदियां जो है वो एक न एक दिन जाकर के समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह से हमारे द्वारा किया गया सारा कर्म, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, एक ना एक दिन जाकर के उसी भगवान नारायण में, पार ब्रह्म परमेश्वर में समर्पित हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो राजा परीक्षित गंगा तट पर अनेक प्रश्न सुखदेव जी महाराज से किए और सुखदेव जी महाराज बारी बारी से सभी प्रश्नों का उत्तर देते गए। भगवान सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब बताइए आप कौन सी कथा को सुनना चाहते हो। राजा परीक्षित अत्यंत प्रसन्न हुआ और सुखदेव जी से कहा कि हे भगवान, अभी तक तो आपने मुझे भगवान कृष्ण की समस्त लीलाओं का श्रवण कराया, उनके विवाह का श्रवण कराया, उनके द्वारा किए गए जितने भी संहार है उनका वर्णन कराया। अब मुझे बताइए कि भगवान नारायण जी जो है वो किस तरह से दीन दुखियों की मदद करते हैं। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, हमन कथन नहीं तो
कैसे टाइप के है दीन बंधु दुख हरता हरे, दीन दुखी मन दीन और पीड़ित लोग के दुख ला कैसे नाश करते, वो कथा ला बताओ। तो सुखदेव जी महाराज सुदामा चरित्र का वर्णन प्रारंभ करते हैं। आइए भक्तजनों, एक छोटा सा भजन, उसके बाद कथा की अविरल धारा को पुनः गति प्रदान करेंगे। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय जय श्री राधे, बोलिए भागवत भगवान की। Hare